अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग घर में स्टिच करते हैं उनके लिए एक छोटी सी और बहुत ही अमेजिंग सी टिप लेकर आई हूँ। वो ये कि हमारे घर में हम जब स्टिचिंग करते हैं तो ज़ाहिर है इस तरह का कोई ना कोई कपड़ा हमारे पल्ले पड़ जाता है जिसको सीना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये जर्सी वेलवेट, मैं कहती हूँ इसको जितना मर्जी आप कटिंग करते जाएं, इसको सीधा करने के लिए ये इसी तरह ही रहेगा। इसको थोड़ी सी खींचो ये फिर ये वैसे हो जाएगी। इसको प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिर ये ऐसे हो जाएगी। और फिर जब आप इसकी जैसे चाक और दामन की हम सिलाई लगाते हैं तो उस वक्त इतना ये प्रॉब्लम होता है कि देखिए ना, ये बार बार इतनी फोल्ड होती है कि हम चाक और दामन की जो फोल्डिंग है वो सही तरह नहीं कर सकते। और इसके ऊपर मशीन भी सही नहीं चलती। और दूसरा ये शमूज सिल्क, जिसको जितना मर्जी कटिंग कर लो, मजाल है कि ये सही तरह कटिंग हो। और कभी ये इधर जा रही होती है, कभी ये उधर जा रही होती है। मतलब कि ये भी सेट नहीं बैठती। और अगर हम कोई डिज़ाइनिंग करें, इसमें हम समोसियाँ इस कपड़े की बना के लगाना चाहें, समोसियाँ इस कपड़े की बन जाएं तो ये तो नामुमकिन है। लेकिन आज ये सब पॉसिबल होगा। जर्सी वेलवेट की फिनिशिंग के साथ, खूबसूरती के साथ सिलाई भी आएगी, ये कटिंग भी होगी और इस तरह ये फोल्ड भी नहीं होगी। और ये कपड़ा, ये जो कभी इधर जा रहा होता है कभी इधर जा रहा होता है, तो ये भी कहीं नहीं हिलने वाला। हम इसके साथ एक ऐसी टिप यूज़ करने वाले हैं और वो ये है कि मैं बनाने लगी हूँ एक जादुई पानी, जो कि दर्जियों को हम दें ये कपड़ा। जैसे ये जर्सी वेलवेट है या ये सिल्क है, तो उनकी जब स्टिचिंग होके आती है वो इतनी प्यारी और परफेक्ट होती है कि इसके भी जो चाक और दामन फोल्ड हुए होते हैं ना, तो उसके ऊपर मशीन की सिलाई की छलांगे होती हैं, ना ही धागा टूटता है। बहुत प्यारी सिलाई होती है और ये इस तरह बार बार फोल्ड भी नहीं होती। आखिर वो इसको किस तरह स्टिच करते हैं? वो इसके लिए करते हैं एक जादुई पानी यूज़। वो है ये कॉर्न फ्लोर। ये हमने एक चम्मच ले लेना है, हर घर में मौजूद होता है। इसको हमने करना है पानी के साथ मिक्स। ठीक हो गया। ये इस तरह हम लोगों ने इसे मिक्स कर देना। अच्छा, ये जो कपड़े होते हैं ना, अगर हम इन्हें प्रेस भी करें, ये देखें जैसे ये जर्सी वेलवेट है, अब मैं इसे हल्का सा प्रेस करती हूँ तो ये क्या होगा कि ये दोबारा जैसे ही थोड़ी देर के लिए तो ये हो, देखें ना, ये दोबारा कटी होती है, थोड़ी देर के लिए सीधी हो जाएगी, लेकिन फिर साथ साथ ये फोल्ड होना शुरू हो जाती है। अब इसको सीधा करने के लिए हमने क्या करना है कि इस जादुई पानी का इस्तेमाल करना है। इस तरह इसको डिप करना है और इसको इस तरह हम लोगों ने लगा देना। ये इतनी फिनिशिंग के साथ अब आप लोग घर में भी इसको इसी तरह आसानी से स्टिच कर सकते हैं। जो जिनको सिलाई करने में मसला होता है कि चाक दामन, तो चलो बाकी सिलाई हो जाती है, गला भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो चाक दामन बनाए जाते हैं वो फोल्ड नहीं होते। तो अब ये मसला हल हो जाएगा। इसको हम इस तरह पानी लगा के प्रेस कर देंगे। देखें, पहले मैंने प्रेस की थी बगैर पानी के तो वो वापस फोल्ड हो रही थी। अब जब मैंने इसको पानी लगा के फोल्ड की है, सॉरी प्रेस की है, तो देखें अब ये वापस से पीछे फोल्ड नहीं हो रही। अब मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी कि ये इसके ऊपर सिलाई कितनी प्यारी आती है। अब मैं लगाने लगी हूँ सिलाई। ये देखें, मैंने इसको प्रेस किया है, पानी लगाया है और इसको प्रेस किया है, ये बिल्कुल सीधी हो गया। और अब मैं इसको खींच रही हूँ तो भी ये फोल्ड नहीं हो रही। अब यहाँ पे मैंने पानी लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने पानी नहीं लगाया, तो ये देखें ये इस तरह हो रही है। और यहाँ पे पानी लगाया है तो ये देखें बिल्कुल कड़क हो गई है, ऐसे हो गई है जैसे कॉटन के कपड़े को हम माया लगाते हैं। अब ये देखें, इसको मैं अब फोल्ड करूँगी। अब समझें कि ये चाक दामन की हम लोग सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल ये इस तरह हो गई है जैसे हम लोग कॉटन के कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। मैंने धागा चेंज नहीं किया ताकि आप लोगों को सिलाई मैं दिखा सकूं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बन रही है।
इसमें कोई खिंचाव नहीं और मशीन सिलाई भी इसके ऊपर आसानी से चल रही है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस कपड़े पे, जर्सी कपड़े पे मशीन नहीं चलती, धागा जो होता है वो बार-बार तोड़ देती है और सिलाई नहीं होती। आप देखें, अब मैं इसको यहाँ से फ़ोल्ड करके अब इसकी किनारी की सिलाई भी आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, आप इसकी सिलाई चेक करें, सब छोड़ें, सिलाई चेक करें, परफेक्ट सिलाई आई है और ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं आप लोगों को शमूज़ का जो कपड़ा है, जो सिल्क का कपड़ा है, उसको भी आप लोगों को सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब आप जर्सी कपड़ा हो, घर में स्टिच करें या कोई ऐसा कपड़ा हो जो मशीन सिलाई ना करी हो या बार-बार स्लिप हो रहा हो, तो उसके ऊपर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर लें और पानी डालें और उसके ऊपर पानी फेरें और फिर प्रेस कर दें। अब ये देखें, अब मैं शमूज़ को प्रेस करती हूँ, उसके बाद मजाल है कि इसकी जो लाइन है वो बने। जैसे हम कपड़े को प्रेस करें और उसकी एक लाइन बन जाती है, हम के चलें भी इसकी सेटिंग बन जाएगी और हम आसानी से इसको स्टिच कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होगी। ये स्लिप हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, कटिंग टेढ़ी हो जाती है। ये इस तरह फोल्ड करके हम अगर इसको स्टिच करें या कटिंग करें तो ये स्लिप होती है। यकीन करें, ये बहुत जलील करती है बंदे को स्टिचिंग के वक्त, ये शमूज़ तो ख़ास तौर पर जो सिल्क होती है। अच्छा, सिल्क की भी कई किस्में होती हैं। अब एक कतान सिल्क होती है, वो बहुत आसानी से सिल जाती है और बहुत मज़े की उसके ऊपर स्टिचिंग होती है। लेकिन ये वाली जो सिल्क है ना, मैं कहती हूँ इसको सिलाई करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हौसले और हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर भी पानी लगाऊंगी और फिर इसको मैं प्रेस करूँगी। ये देखें, ये भी ऐसे हो जाएगी जैसे कॉटन का कपड़ा। इसकी आप प्लेट प्लेट बनाएं या फिर आप लोग बनाएं समोसियाँ, डिज़ाइनिंग करें, इसकी कटिंग करें, ये कहीं भी नहीं जाने वाली। अच्छा, जैसे हम कोई सूट ऐसा स्टिच करते हैं जो हम इनर के तौर पे इसको लगाते हैं, नेट का सूट होता है तो हम इनर के तौर पे इसे लगाते हैं, तो उसके भी चाक दामन फोल्ड करने होते हैं। तो मजाल है कि इसके चाक दामन है ना ज़रा सलीके से फोल्ड हो जाएं, कभी भी नहीं होंगे, बहुत तंग करते हैं। अब ये देखें, ये चिपक भी गया है थोड़ा सा। अब ये देखें, ये बिल्कुल एकदम कड़ाकेदार हो गई है, बिल्कुल कॉटन की तरह हो गई है। अब मैं इसकी आसानी से कटिंग भी कर सकती हूँ और इसको मैं फोल्ड भी कर सकती हूँ। ये देखें, अब ये नहीं हो रही, जहाँ पे पानी लगा है वहाँ पे बिल्कुल ये ना कड़ाकेदार हो गई है, इसकी लाइन नज़र आ रही है। और जहाँ से इसका पानी नहीं है ये बार बार ये देखें स्लिप हो रही है। मैं इसको कटिंग करती हूँ, इसको सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके ऊपर सिलाई किस तरह आती है। मशीन इसके ऊपर भी बाज़ औक़ात नहीं चलती। ये देखें, कितनी प्यारी सिलाई आई है इसके ऊपर, इतनी नीट सिलाई है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मशीन इसके ऊपर भी ना छलांगे मारती है, एक एक इंच के फासले पे सिलाई छोड़ देती है और मशीन इसके ऊपर नहीं चलती। अगर आप लोग इस कपड़े के ऊपर भी इस तरह के ट्रिक यूज़ करें तो यकीन करें आपके लिए कपड़े स्टिच करना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें कि गले के ऊपर या दामन के ऊपर बाज़ औक़ात हम समोसी स्टाइल बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब जैसे मैंने इसको कट किया है, मैं बग़ैर पानी के भी आप लोगों को समोसी बना के दिखाती हूँ और पानी के साथ भी आप लोगों को समोसी बना के दिखाती हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितना फ़र्क आता है। ये देखें, अब मैं इसको पानी के बगैर बनाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने इस तरह फोल्ड किया और फिर इसको मैंने इस तरह फोल्ड किया। अब ये देखें, इसको मैं प्रेस करती हूँ, ये प्रेस हो जाएगी लेकिन ये इस तरह बैठेगी नहीं कि हम इसको आसानी से सिलाई लगा सकें। ये देखें, खुल गई कि हम डिज़ाइन बना लें, ये बार बार स्लिप होती रहेगी, बार बार स्लिप होती रहेगी। ये देखें, ये खुल गई। अब हम बनाते हैं पानी के साथ। इसको पहले पानी लगाते हैं। ये दर्जी लोग हर कपड़ा स्टिच कर लेते हैं, कोई गम यूज़ नहीं करते,
कोई ना कुछ यूज़ नहीं करते, सिर्फ वो ये पानी यूज़ करते हैं कलफ वाला, जो हम कॉटन के कपड़ों को कलफ लगाते हैं, कॉर्नफ्लोर का पानी बना के, सिर्फ वो ये यूज़ करते हैं। इतनी इतनी महंगी महंगी गम्स मिलती हैं, कौन अफोर्ड करता है? कोई अफोर्ड नहीं करता, वो सिर्फ यही यूज़ करते हैं। ये देखिए एकदम कड़ाकेदार होगी। अब मैं इसकी समोसी बनाती हूँ। दर्जी हर कपड़ा स्टिच कर लेते हैं, हर कपड़ा स्टिच कर भी वो कैसे कर लेते हैं? आखिर उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, ये जादुई पानी है बस उनके पास, जिससे वो ये करते हैं। अब ये देखें, ये देखें और ये देखें, फ़र्क आपके सामने है। अब आप इसको अपने दामन पे लगाएं, समोसी को गले पे लगाएं, इसके साथ डिज़ाइनिंग करें, कहीं नहीं जाएगी। इतनी दिखाएं, इतनी दिखाएं, यहाँ पे सिलाई लगेगी। अगर आप इस तरह डिज़ाइनिंग बनाएं तो ये नज़र आएगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।